ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान के रहनुमाओं ने कल फ़ोन किया, वो बातचीत चाहते हैं। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। फ्लोरिडा से वाशिंगटन DC जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि मुमकिन है कि मुलाकात से पहले ही हमें कार्रवाई करना पड़े। मुजाहिरों में बाज़ लोगों के कत्ल के मनाजिर सामने आए हैं। ईरान से मुतालिक मामले को फ़ौज देख रही है। ईरान के ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में है। ट्रंप ने कहा है कि वो इलॉन मस्क से भी बात करेंगे ताकि ईरान में इंटरनेट सर्विस की बहाली में मदद मिल सके, क्योंकि कई रोज़ से मुल्क में इंटरनेट बंद है। ट्रंप ने मुजाहिरीन को आज़ादी का ख्वाहिशमंद करार देते हुए कहा है कि वो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी और हक के इजहार चाहते हैं। ईरान ने तवील अरसे तक आज़ादी की इजाज़त नहीं दी। मुजाहिरीन किसी गैर मुल्क को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि मदद चाहते हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया गया। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर गौर किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा है कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, निमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरान का अमेरिका और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हकूक़ तंजीम HRNAA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ईरान में अब तक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई मुतासिर है। पाकिस्तानी शहरी हमसे सफारतखाने की लैंड लाइन्स पर राबता कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी कौंसलेट की लैंड लाइन्स भी बहाल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचे। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज़ से भी सफारतखाना मुकम्मल राबते में है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 72 तलबा इतवार को पाकिस्तान वापस गए। वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोसीजर बाज़ाब्ता मुकम्मल करके जाएँ। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मैक्सिको के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत। मैक्सिको में मुनशियात और असलहे की स्मगलिंग का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप कार्टेल के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध में की लपेट में, मोटरवेज के कई सेक्शंस धुंध में लपेट में रहने के बाद खोल दिए गए। अस्तोर में मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री रिकॉर्ड। अस्तोर में -11, गिलगित में -8, कल्लात में -6, हुंजा में -5, कोयटा में -1, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात में सबसे कम दर्जा हरारत जिन्ना टर्मिनल पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, गैर मयारी ईंधन और सनती अखराज के खिलाफ हुकूमत पंजाब के इकदाम 2026 में लाहौर की फ़ज़ाई मयार में मुसलसल बेहतरी आई। अगरचे बिल्कुल बारिश ना हुई और मौसम खुश्क रहा, लेकिन फिर भी हुकूमती इकदाम की बदौलत AQI में मुसलसल बेहतरी देखी गई। अक्टूबर 2025 था 10 जनवरी 2026 के दौरान लाहौर के मजमूई AQI में 58 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जना कराची में जलसा किया, ना मज़ार क़ायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुंचे, कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। कहा कि पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी हमसे अच्छा सलूक नहीं किया। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने सब रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप कायम है। अगला पड़ाव खैबर पख्तूनख्वा में डालेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए बानी PTI का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाएंगे। अवाम डी चौक जाने को तैयार हैं। बानी PTI की कॉल का इंतजार है। इससे पहले गुरु मंदिर समेत जलसागाह के तरफ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। हुल्लड़बाजी करने वाले 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में भी ले लिया। पीपल्स चौरंगी, मज़ार क़ायद, खुदादात कॉलोनी, गुरु मंदिर और नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर रहा। जैसे ही उनका काफिला शाहराह फैसल पे पहुंचा, वहाँ रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने तनकीद की। पुलिस पर उनके वर्करों ने पथराव किया। मीडिया की गाड़ियों पर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस एक्शन में आएंगी। आप मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ बोले, आप मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बोले। मैं कल KPK जाऊं और CM KPK के दरवाजे पे जाके इमरान खान को गालियां दूं, तो क्या उसके बाद क्या PTI मुझे वेलकम करेगी? सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि वो खैबर पख्तूनख्वा जाएं और बानी PTI को गालियां दें, तो क्या PTI वेलकम करेगी? प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काफिला जब शाहराह फैसल पहुंचा तो उन्होंने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, मीडिया की गाड़ियों पर हमला किया। सिंध हुकूमत ने फिर भी सिक्योरिटी मुहैया की। जब आप पुलिस और मीडिया पर पथराव करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। सादिया जावेद का कहना था कि सुहेल आफरीदी जानते थे कि वो बाग़ जना में इतनी बड़ी तादाद में अफराद जमा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सड़कों पर खिताब किया। हैदराबाद से वापसी पर सुहेल आफरीदी की राह में रुकावट नहीं डाली गई। सुपर हाईवे पर काम हो रहा था। सिंध हुकूमत सिक्योरिटी ना देती तो क्या सुहेल आफरीदी हैदराबाद जा सकते थे? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बाग़ जना बड़ा ग्राउंड है, उसको भरना आसान नहीं है। अगर PTI के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कह देते, हम दे देते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और PTI दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। DI खान में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जहाँ बहक होने वालों में पुलिस एहलकार असमतुल्ला और उसका चचाजाद भाई शामिल। तहकीकात जारी। CTD और पुलिस की बन्नू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिर गढ़ी में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक शाहकस बाईपास रोड से मुलक्का नाके कले में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्विस थे। बन्नू में काशुपुल पुलिस चौकी पर रात को दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर देकर मारने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक आवारा कुत्तों के नाम पर ऑपरेशन से शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई हैं। रिहायशी इलाकों में फायरिंग और जहरीली अशिया का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं। अदालत फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से कुत्तों को मारने से रोके। अदालत आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और न्यूट्रिंग पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म दे। खैबर में घर के अंदर सिलेंडर से लीकेज के बायस कमरे में गैस भर गई। दम घुटने से एक शख्स जहां बहक 5 अफराद बेहोश हो गए। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र 2 बच्चों को पेशावर में अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाहौर में निश्तर कॉलोनी में भी घर में हीटर से गैस लीक होने के बायस धमाके से 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके में जाने गंवाने वाले 5 अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्हा शहरियार, दुल्हन महक और दुल्हा की वालिदा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद सुपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मजमूई तौर पर 8 अमवात हुई। पिम्स में जेर इलाज 11 में से 9 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए। शादी की खुशियां गम में बदल गई। हाफिजाबाद में इक़दाम कत्ल में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार। DPO के मुताबिक 2 संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिम तवील अरसे से बैरून मुल्क रूपोश था। इंटरपोल की मदद से मुलजिम को ओमान से गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने 3 रोज कबल डकैती मज़ाहमत पर खातून और मर्द को जख्मी किया था। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाला लोहे का आर्जी पुल बहाली के 1 महीने बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने फेडरल रिजर्व के हेडक्वार्टर की तामीर 9 पर $2.5 अरब के अखराजात पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के खिलाफ फौजदारी तहकीकात शुरू कर दी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने वीडियो पैगाम में कहा है कि यह गैर मामूली धमकी दरअसल शरह सूद को अमरीकी सदर ट्रंप की मर्जी के मुताबिक मुकर्रर न करने की वजह से दी जा रही है। मामला ये है कि आया फेडरल रिजर्व मुस्तकबिल में शवाहिद और मुआशी हालात की बुनियाद पर शरह सूद मुकर्रर करता रहेगा या फिर अमरीका की मालियाती पॉलिसी, सियासी दबाव और धमकी के जेर असर चलाई जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहदा करने की वार्निंग दे दी। कहा कि क्यूबा ने कई बरसों तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया और जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। क्यूबा एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता कि हमें क्या करना है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर क्यूबा का रद्द-ए-अमल, अमरीका का रवैया मुजरमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। क्यूबा के सदर का कहना है कि क्यूबा 66 बरसों से अमरीकी जाहिरियत का शिकार है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, अलबत्ता वतन की दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का इखलाकी जवाज़ नहीं है। जो इनकलाब को क्यूबा की मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यूबा की मुआशी मुश्किलात 6 दहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा है। क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत में ही बांग्लादेश के मैचेस के वेन्यूज़ की तब्दीली का ऑप्शन है। चेन्नई और थिरुवनंतपुरम मुमकिन वेन्यूज़ हो सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने तमाम मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का कहा हुआ है। BCB को ताहाल ICC की जानिब से जवाब का इंतजार है।
फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जश्न जॉन एलिया की 3 रोज़ा तकरीबात ख़त्म। मुल्क के नामवर अदीबों, शोरा और दानिश्वरों का जॉन एलिया को खराज तहसीन। अदब, सकाफ़त और शायरी पर मबनी फेस्टिवल में ज़ौक़ जमाल रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सूफियाना कलाम और फोक म्यूज़िक ने फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिए। इस्लामाबाद में नेज़ाबाजी का रंगारंग मेला सज गया। मकामी खिलाड़ियों के साथ समंदर पार पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी शिरकत। नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। इस्लामाबाद में नेज़ाबाजी का रंगारंग मेला सज गया। मकामी खिलाड़ियों के साथ समंदर पार पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी शिरकत। नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। और मारूफ शायर अहमद फराज के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।